बालमुकुंद वर्सेस कमलावती 1964। प्लेंटिफ के पास कुछ पीस ऑफ लैंड सिचुएटेड है बटाला पंजाब में, और वो एक लैंड जो कि एक देवी सहाय को बिलोंग करती थी वो परचेज करता है, जिसके बाद वो उस लैंड के 17/20 शेयर का ओनर बन जाता है। जो रिमेनिंग 3/20 शेयर है वो बिलोंग करता है एक हिंदू जॉइंट फैमिली को, जिसका मैनेजर या कर्ता पिंडी दास है। पिंडी दास के 3 भाई भी हैं, हवेली राम, खेमचंद और सत्यपाल। ये भी हिंदू जॉइंट फैमिली के मेंबर्स हैं। अब प्लेंटिफ चाहता है कि उसकी जो प्रॉपर्टी है वो कंसोलिडेट हो जाए, तो वो ये चाह रहा था कि ये जो 3/20 शेयर जो कि जॉइंट फैमिली को बिलोंग करता है, पिंडी दास और उसके ब्रदर्स को बिलोंग करता है, वो भी पिंडी दास से खरीद ली जाए। प्लेंटिफ और पिंडी दास एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हैं और पिंडी दास को कुछ अर्नेस्ट मनी भी दे दिया जाता है प्लेंटिफ द्वारा। लेकिन पिंडी दास जो कि कर्ता हैं जॉइंट फैमिली के, वो सेल डीड को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से प्लेंटिफ एक सूट फाइल करता है पिंडी दास और उसके ब्रदर्स के अगेंस्ट। तो पिंडी दास और उसके ब्रदर्स डिफेंडेंट हो जाते हैं। उस सूट में पिंडी दास एडमिट करता है कि उसने एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंटर किया था प्लेंटिफ के साथ, और वो ये भी मानता है कि उसने अर्नेस्ट मनी भी लिया है प्लेंटिफ से। लेकिन पिंडी दास ये बोल रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंटर किया गया है 3/20 शेयर ऑफ लैंड के लिए नहीं है, वो किसी और पीस ऑफ लैंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है। पिंडी दास ने ये भी प्लीड किया कि उसके पास कोई राइट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने का अपने ब्रदर्स के बिहाफ पे। इस केस में डिफेंडेंट नंबर 2 to 4 ब्रदर्स हैं पिंडी दास के, जो कि अब रिस्पोंडेंट 13 to 15 है प्रेजेंट अपील में। लोअर कोर्ट में डिफेंडेंट 2 to 4 ने ये डिनाई किया कि ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट इस्टेब्लिश हुआ है, और उन्होंने ये भी प्लीड किया कि अगर पिंडी दास कर्ता प्रूव हो भी जाता है जॉइंट फैमिली का, तब भी इस ट्रांजैक्शन को नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि सेल ना तो बेनिफिट ऑफ एस्टेट के लिए थी और ना ही कोई लीगल नेसेसिटी एग्जिस्ट कर रही थी। लोअर कोर्ट ने ये माना कि प्लेंटिफ ने पिंडी दास के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया फॉर द सेल ऑफ 3/20 शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी, और पिंडी दास ने कुछ अर्नेस्ट मनी भी लिया। लेकिन लोअर कोर्ट ने ये होल्ड किया कि ये कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग नहीं है फैमिली मेंबर्स पे, क्योंकि ना तो कोई लीगल नेसेसिटी एग्जिस्ट करती थी और ना ही कॉन्ट्रैक्ट बेनिफिट ऑफ द एस्टेट के लिए था। प्लेंटिफ ने अग्रीव होके हाई कोर्ट ऑफ पंजाब में अपील प्रेफर करी, बट हाई कोर्ट ने भी कोई रिलीफ नहीं दिया और लोअर कोर्ट की डिक्री को अपहोल्ड किया और ये ऑर्डर किया कि जो डिफेंडेंट है वो अर्नेस्ट मनी प्लेंटिफ को वापस कर दे। इस अपील की पेंडेंसी के ड्यूरेशन में पिंडी दास डिसीज हो जाते हैं और लीगल रिप्रेजेंटेटिव सब्स्टिट्यूट किए जाते हैं उनकी जगह पे। क्योंकि प्लेंटिफ को हाई कोर्ट ऑफ पंजाब से भी रिलीफ नहीं मिलता, तो वो प्रेजेंट अपील प्रेफर कर रहे हैं। प्लेंटिफ की ये कंटेंशन है कि सेल लीगल नेसेसिटी की वजह से नहीं, बेनिफिट ऑफ एस्टेट की वजह से की गई थी। वो ये आर्ग्यू करता है कि मैनेजर या कर्ता ऑफ द जॉइंट फैमिली के पास पावर है प्रॉपर्टी को सेल करने की या एलियनेट करने की, जिसका पर्पस हमेशा डिफेंसिव नहीं हो सकता। मतलब प्रॉपर्टी को बचाने के मकसद से प्रॉपर्टी एलियनेट की जाए ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसे भी सर्कमस्टांस हो सकते हैं जहां पे कर्ता प्रूडेंट ओनर की तरह एक्ट करे और सही कीमत पे प्रॉपर्टी को एलियनेट कर दे या डिस्पोज ऑफ कर दे। प्लेंटिफ ने कंटेंशन देते समय कुछ जजमेंट्स पे रिलाय किया। जगत नारायण वर्सेस मथुरा दास, हनुमान प्रसाद पांडे वर्सेस बाबुई मुनराज कुंवरी, साहू रामचंद्र वर्सेस भूप सिंह, पालानी अप्पा चेट्टी वर्सेस श्रीमत,
दिवासी कमोनी, पंडारा सनाधि। इनमें बेनिफिट ऑफ अ स्टेट का मतलब और इम्प्लीकेशन समझने की कोशिश की है। इनमें माना गया है कि ऐसी ट्रांजैक्शन जो बेनिफिट ऑफ अ स्टेट के लिए की गई हैं, जरूरी नहीं है कि उनका नेचर डिफेंसिव ही हो। ये भी माना गया कि मैनेजर या कर्ता जब प्रॉपर्टी बेचे तब उसका प्रूडेंस या समझदारी सोल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी से डिग्री में थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। जगत नारायण वर्सेस मथुरा दास के केस में फैमिली प्रॉपर्टी सिर्फ इसलिए बेची गई क्योंकि प्रॉपर्टी बहुत दूर सिचुएटेड थी, वो मैनेज भी नहीं की जा रही थी और उस प्रॉपर्टी को बेच के फैमिली ने दूसरी प्रॉपर्टी खरीद ली जो ज्यादा एक्सेसिबल थी, ज्यादा आराम से मैनेज की जा पा रही थी। माना गया कि बेनिफिट हमेशा डिफेंसिव कैरेक्टर का हो ऐसा जरूरी नहीं है, बट आप ट्रांजैक्शन को कब बेनिफिट ऑफ द एस्टेट बोलेंगे वो डिपेंड करेगा हर केस के फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस पे। आगे कोर्ट ने ऑब्जर्व किया शीतल प्रसाद सिंह वर्सेस अजबलाल मंदर में भी सेम टेस्ट अप्लाई हुआ, जिसमें ये क्वेश्चन पूछा गया कि क्या ट्रांजैक्शन ऐसी ट्रांजैक्शन थी जो प्रूडेंट ओनर एंटर करता ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में ताकि फैमिली की जो एस्टेट है उसको बेनिफिट पहुंच सके। इस केस में कोर्ट ने ये होल्ड किया कि बेनिफिट ऑफ एस्टेट का बहुत वाइड मीनिंग है, जिसमें सिर्फ कंपेलिंग नेसेसिटीज और ऐसी ट्रांजैक्शंस जो डिफेंसिव नेचर की हैं, उसके अलावा भी और सर्कमस्टांसेस कंप्राइज हो सकते हैं जो फैमिली की प्रॉपर्टी को वैसे बेनिफिट दे रही हों। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया इस केस में कि कर्ता जॉइंट हिंदू फैमिली का मैनेजर है, वो एब्सोल्यूट ओनर नहीं है प्रॉपर्टी का। उसकी पावर टू एलिनेट प्रॉपर्टी लिमिटेड पावर है। हिंदू लॉ के हिसाब से कर्ता की इस पावर पे रीजनेबल लिमिटेशंस लगाई गई हैं, जिसके हिसाब से कर्ता जब भी प्रॉपर्टी को एलिनेट करे तो उसे प्रूडेंस के साथ काम करना चाहिए, मतलब समझदारी के साथ काम करना चाहिए। उसकी ट्रांजैक्शन में एक फोर्सिएबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन कर्ता को हेस्टी, रेकलेस और आर्बिट्ररी ट्रांजैक्शंस नहीं करनी चाहिए। कोर्ट ने आगे ऑब्जर्व किया कि इन द मैटर ऑफ एटी वासुदेवन ये होल्ड हुआ कि जो मैनेजर या कर्ता ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली है उसके पास ये कॉम्पिटेंसी है, उसके पास ये पावर है कि वो प्रॉपर्टी को एलिनेट कर सके, बशर्ते कि प्रॉपर्टी एलिनेट की जा रही है फॉर द बेनिफिट ऑफ द एस्टेट। ऐसे में अगर कोई लीगल नेसेसिटी जस्टिफाई नहीं कर रही ट्रांजैक्शन को, उससे फर्क नहीं पड़ता। कोर्ट ने सेलिपा वर्सेस सुपान में ऑब्जर्व किया कि घर खरीदने के लिए जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज करके लोन लिया, वो ये नहीं साबित कर पाए कि वो बेनिफिट ऑफ एस्टेट के लिए था। इस रेफरेंस केस के बाद प्रेजेंट केस में कोर्ट ने ये होल्ड किया कि हर केस में कोर्ट को सैटिस्फाई होना चाहिए कि जो भी ट्रांजैक्शन की गई है वो बेनिफिट ऑफ एस्टेट के लिए की गई है। प्रेजेंट केस में कोर्ट सैटिस्फाइड नहीं थी, जो भी मटेरियल उसके पास था, कि पिंडी दास ने जो प्रॉपर्टी सेल करी वो पिंडी दास को मैनेज करने में या फैमिली को मैनेज करने में कोई प्रॉब्लम थी, या प्रॉपर्टी लॉस में जा रही थी, या पिंडी दास ने ट्रांजैक्शन से लेने वाले पैसे कहीं प्रॉफिटेबल जगह पर इन्वेस्ट किए। हाँ, कोर्ट ने ये जरूर माना कि जो फैमिली की प्रॉपर्टी थी वो एक बहुत ही छोटा पोर्शन ऑफ लैंड थी, लेकिन जितने भी अडल्ट मेंबर्स थे फैमिली के, उन्होंने बहुत रेजिस्ट किया प्लेंटिफ का क्लेम, जो कि उनका राइट है, क्योंकि सर्कमस्टांसेस से ये इस्टेब्लिश नहीं हुआ था कि ये ट्रांजैक्शन बेनिफिट करेगा फैमिली प्रॉपर्टी को। इसलिए अल्टीमेटली प्रेजेंट केस में कोर्ट ने ये होल्ड किया कि जो लोअर कोर्ट्स थी उन्होंने प्लेंटिफ का सूट डिसमिस करके ठीक किया।